भरोसे जीने के लिए छोड़ दिया गया। और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बिहार के खजाने पर पहला अधिकार जो आपदा पीड़ित हैं उनका है। कहाँ चला गया, कहाँ आपदा पीड़ित का उस खजाने पर अथी है? बिहार के खजाने पर आज के तारीख में भी अफसर का जो है शिकंजा है। और हम तो कहना चाहते हैं, खास करके अगर खगड़िया अनुमंडल क्षेत्र में कुछ भी व्यवस्था हुआ, हम लोग जब एसडीओ साहब से मिले, एसडीओ साहब हम लोगों के सामने हम कहे कि सर आपको नहीं कुछ करना पड़ता अगर ये सीओ एक्टिव रहता। दुर्गापुर ढाला पर जो सैकड़ों की संख्या में जो है बाढ़ पीड़ित के सामने सीओ को डांटा गया। और आपको लगता है कि अंचल अधिकारी कहा कि आपके यहाँ संजय जी आप पूर्व मुखिया हैं, आपने जो सुझाव दिया कल से किचन चालू हो जाएगा, किचन चालू हो गया। चाहे 4 दिन चला, 5 दिन चला, ठीक बा। उन्होंने कहा कल से पन्नी वितरण हो जाएगा, पन्नी वितरण हो गया। हम तो खगड़िया अनुमंडल पदाधिकारी को साधुवाद देते हैं कि कुछ भी अगर बाढ़ प्रभावित परिवारों को लाभ मिला, कुछ ही लाभ मिला, उन्हीं के बदले वो अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया का देन है, अमित अनुराग जी का, जो हम लोगों को कुछ पन्नी भी मिल गया। जो ही वार्ड का लोग जो है किचन का लाभ लिए वो भी हो गया। और हम साधुवाद इसलिए भी देते हैं कि वो जो अनुमंडल में जो बैठक किए प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि का, उसमें पार्टी के भी लोग थे, हम देखे मोबाइल पर जो है, उसमें विभिन्न पार्टी के अध्यक्ष भी थे अनुमंडल जो बैठक किए। और उन्होंने अपने कर्मी को साफ हिदायत दे दिया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में एक भी लोग सरकार के राहत से वंचित न हो जो उसके हक लेने के योग्य है। और एक भी विवाहित या गलत लोग जो लेने के हकदार नहीं है उनका नाम सूची में नहीं आना चाहिए। जिसके लिए उन्होंने खगड़िया अनुमंडल में जितने पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं सभी जगह सभी वार्ड में टीम गठित कर दिए। मुखिया और वार्ड के द्वारा जो सूची दिया गया उस सूची को लेकर के उनको समय दिया गया कि 29 तक आप सूची के जांच करके दीजिए, ताकि हम जीआर राशि जो मलयाथी के माध्यम से मिलता है हम सबके खाते में पैसा भेजें। इसके लिए हम खगड़िया अनुमंडल पदाधिकारी को बधाई देते हैं। हमारे पंचायत में 2 दिन से टीम घूम रहा है, एक भी विवाहित व विवाहित का नाम नहीं आना चाहिए। एक भी लाभ लेने लायक जो लोग हैं वो छूटना नहीं चाहिए। और जो अयोग्य हैं, जो लाभ लेने लायक नहीं हैं, उसकी सूची में नाम आना नहीं चाहिए। इसके लिए हम अनुमंडल पदाधिकारी को साधुवाद देते हैं। और हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि कम से कम खगड़िया अनुमंडल में पशु चारा का व्यवस्था अविलंब करें। खगड़िया अनुमंडल में जो बाढ़ प्रभावित परिवार हैं उनके खाते में 7-7 हज़ार रुपया जो सरकार घोषणा किया वो अविलंब उनके खाते में जीआर राशि के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजने का काम करें। और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव अविलंब वो करावें। हम अनुमंडल पदाधिकारी सरकार के द्वारा और अनुमंडल पदाधिकारी से मांग करते हैं कि आपके ऊपर खगड़िया अनुमंडल के बाढ़ प्रभावित परिवारों को पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बाढ़ इलाकों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को खास करके उनके कार्यशैली को देखते हुए धन्यवाद दिया और उनसे अपना डिमांड किया। चलिए, एक बार बहुत बहुत मेरे न्यूज़ चैनल की तरफ से। अभी पूरा खगड़िया ज़िला में खास करके बांध के अंदर में दियारा एरिया में काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। आपका मैंने देखा बहुत सारे विजुअल, आपका वीडियो देखा कि आपने अपने क्षेत्र में खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपका घर है। तो आपने जो क्षेत्र में घूमा और आप अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो किस प्रकार का आप वहाँ जो लोग रह रहे हैं उसकी परेशानियों को सर थोड़ा सा आपको बताना है, कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम बिहार सरकार और जिला प्रशासन के प्रति मैं उदासीनता, बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए जो जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा उदासीनता बरती गई है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बाढ़ से लगभग आज से 15 दिन पहले महागठबंधन के प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान जी और हम
और रहमपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया निरंजन चौधरी, रहमपुर मध्य पंचायत के मुखिया कृष्णा ठाकुर और एक दो आदमी और जो है, और पूर्व मुखिया मक्खन शाह। हम लोग जब जिला पदाधिकारी महोदय से मिले थे, जिला पदाधिकारी महोदय के वक्तव्य से लगा कि वो बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति काफ़ी उदासीन है। और हमको लगता है कि सरकार भी, क्योंकि हम जब से राजनीति क्षेत्र में आए हैं, लगभग 30-35 साल के राजनीति में दर्जनों बाढ़ हम लोग देखे हैं, और ख़ास करके आपको गंगा और गंडक के किनारे जो गांव है वहाँ लगभग 2-3 साल के बाद बाढ़ आते रहती है। तो हम लोग 2001 में मुखिया बने, 2006 में वाइफ मुखिया बनी, अभी पैक्स अर्थी हैं। तो हम लोगों के समय में हम देखते थे कि बाढ़ पूर्व पंचायत से लेकर जिला स्तर तक तैयारी होती थी। अब की बार हमको लगा कि बाढ़ पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा कोई तैयारी नहीं किया गया, जिसके कारण बाढ़ प्रभावित परिवार जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हुआ। खास करके जब हम लोग जालिम बाबू टोला गए, मानसी प्रखंड का पड़ता है, और खगड़िया प्रखंड में हम लोग रहमपुर उत्तरी और रहमपुर मध्य और रहमपुर दक्षिणी के कुछ भाग का हम लोग जब दौरा किए, तो हमको लगा कि जो जिल्लत की ज़िंदगी जी रहे हैं, भगवान न करे कि इस तरह की कभी विपदा हो। और ख़ास करके जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बाढ़ में पहला बाढ़ का अति होता है कि जब बाढ़ प्रभावित परिवार हो जाते हैं तो उनको सूखा राहत तत्काल के लिए, जब तक सरकार व्यवस्था करेगी तब तक उसको 2-4-5 दिन, 1 सप्ताह का सूखा राहत, 2-4 किलो चूरा हो गया, शक्कर हो गया, सत्तू हो गया, नमक हो गया, उसके बाद मोमबत्ती हो गया, दिया सलाह हो गया, ये सब का व्यवस्था इससे पूर्व हुआ करता था। अब की बार सूखा राहत की व्यवस्था नहीं होने के कारण आज भी सुदूर देहात और गांव में 60-70% जो हमारे मजदूर और किसान हैं वो अपने जलावन का उपयोग करते हैं। मतलब कि ठठेरा हुआ, गोईठा हुआ, बलरी हुआ, और ये बाढ़ में नीचे स्तर होने, पानी ज़्यादा हो जाने के लिए हम लोग जो है उस चीज़ को, जलावन को ऊपर भी रखे उठा करके, कहीं खपरा पर, कहीं छत पर। लेकिन लगातार जो 3-4 दिन बारिश हुआ वो तमाम जलावन भीग गया। तो सियाने लोग तो बर्दाश्त करके 2-4 घंटा अपना कहीं से व्यवस्था किए, बच्चे लोग रो रो के बुरा हाल हो गया, और इस पर कहीं से जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं गया। ये बड़ी दुख की बात है, और हम इसके प्रति खेद भी प्रकट करते हैं। जिला प्रशासन को इस तरह की रवैया बाढ़ प्रभावित परिवारों के प्रति नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जब जिला पदाधिकारी से मिले तो हम लोग कहे कि देखिए, आपका गंगा का जो सुदूर, खास करके रहमपुर दक्षिण पंचायत जो है, वहाँ आपको सोसाइटी टोल हो गया, बरखंडी टोल हो गया, उसके बाद मथार हो गया, जंगली मंडल टोला हो गया, कारू मंडल टोला हो गया, इंग्लिश हो गया। इन लोगों को जिला मुख्यालय आने में लगभग 6 से 7 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। और प्रत्येक साल जब बाढ़ आती थी तो जिला प्रशासन के द्वारा एक बड़ी नाव, जो बोर्ड वाली नाव है, पंपिंग सेट जिसमें इंजन वाली है, वो नाव की व्यवस्था की जाती थी और वहाँ से लोग आते थे। अब की बार उस तरह का जो है घोर अभाव देखा गया। एक आध नाव सरकार द्वारा दिया गया, न तो नहीं दिया गया। रहमपुर मध्य पंचायत में एक चम्मन टोला है जो सड़क से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है, वहाँ भी बड़ी नाव मिलती थी। अब की बार वहाँ 2 छोटी नाव चलाई गई, बड़ी नाव नहीं चलाई गई, जिसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और ये दुर्भाग्य है खगड़िया के, खास करके खगड़िया विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो नदारत रहे। कहाँ पता नहीं कि हमारे माननीय विधायक कहाँ रह गए। और जो खगड़िया के सांसद हैं उनको भी छपास का बीमारी है, छपास का बीमारी है। उनको लगता है कि वो एक काम करते हैं तो 100 दिन अखबार में निकलता है, 100 दिन सोशल मीडिया पर निकलता है। राजेश वर्मा भी घूमे हैं, और डबल इंजन की सरकार है बिहार में, डबल इंजन की सरकार है। और बिहार में लोग कहते हैं, जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास के लोग, कि न्याय के विकास के साथ यहाँ न्याय हो रहा है, ना यहाँ विकास है ना यहाँ न्याय है। कानून का राज कहीं नहीं है, प्रशासन का यहाँ राज है, प्रजातंत्र का राज नहीं है। जब तक प्रजातंत्र का राज आता था
तो हम लोग बाढ़ के विभीषिका में कभी इस तरह का दिक्कत नहीं देखे। अब लोगों देखिए लोगों को जाम करना पड़ा, रोड जाम अब देखिए करना पड़ा। रोड जाम करना पड़ा, उसके बावजूद भी अब देखिए जैसे रहमपुर उत्तरी पंचायत में 6 से 7 किचन, सामुदायिक किचन हुआ करता था, 18 वार्ड है। रहमपुर मध्य पंचायत में 9 किचन हुआ करता था, जैसे मान लीजिए दुर्गापुर शर्मा ढाला, दुर्गापुर जो है लूटन ढाला, अम्बा गांव में, तारतर में, मौरकाही 13 नंबर में, मौरकाही 14 नंबर में, उसके बाद 15 नंबर वार्ड चम्मन टोला में। और अब की बार मात्र 2, रहमपुर मध्य में 2 किचन और रहमपुर उत्तर में 2 किचन। अब जहाँ रहमपुर उत्तर में साहनी टोला में एक दिया गया था, कुमरचक्की में दिया गया, तो मुश्किल से हमको लगता है कि 2-3 वार्ड के लोग लाभान्वित हो सके, बाद बाकी 14-15 वार्ड के लोग लाभान्वित नहीं हुए, किचन तो चला दिए। अब जो रोड पर है, जो रोड के NH-31 के टच में गांव है, और जो वहाँ बसें हैं निकल के पानी से बाहर आए हैं, लाभ तो वही उठाएंगे। और जो अंदर में मथार दिया जैसे हुआ, मथार दियारा का लोग लाभ नहीं उठाए। अब रहमपुर मध्य पंचायत कर लीजिए, एक विश्वकर्मा ढाला पर दिया गया, वहाँ मुख्य रूप से आपको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर के लोग लाभान्वित हुए। और जो लुटना ढाला पर, दुर्गापुर ढाला पर दिया गया, वहाँ 7 नंबर और 8 नंबर, मैंने मिला जुला के 4, 2, 6 वार्ड के लोग लाभान्वित हुए। 2 नंबर वार्ड आपको अम्बा, 1 नंबर वार्ड आपको तारतर, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ननकू टोल, मोरकाही, चम्मन टोल के लोग नदारत रहे। और जब जिला पदाधिकारी को हम लोग कहे तो वो कहा कि यहाँ आकर के जो है दोनों किचन पर लोग खा लेगा। हम ये पूछना चाहते, आने के लिए कोई व्यवस्था, हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन के लोग को कि चम्मन टोला के लोग कैसे आकर के दुर्गापुर में खा लेगा, मौरकाही का लोग कैसे दुर्गापुर में जाकर के खा लेगा, ननकू मंडल टोला में जो 4 वार्ड है, 9, 10, 11, 12, कैसे दुर्गापुर में जाके खा लेगा। ये खाना पूर्ति किया, 2 किचन भी जो चलाया गया, ये खाना पूर्ति किया गया। अब की बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ सौतेलापन व्यवहार किया गया। लगता ही नहीं है कि ये बिहार सरकार के वोटर हैं, हम इस बिहार के वासी हैं, ऐसा अब की बार हम लोगों को महसूस हुआ कि हम इस देश का वासी नहीं है। इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया गया। अब देखिए पन्नी वितरण किया गया। अब पन्नी वितरण किया गया, पहले जो है 10x12x10 का मिलता था या 10x8 का मिलता था। एक परिवार छतरी टांग करके भी उसमें 5 गो बाल बच्चा हम रह लेते थे। अब की बार छोटा सा पन्नी, वो ठेला पर जो नहीं बांधता है मेला उला में, हाँ, मेला लगाने के लिए थोड़ा सा वो दिया गया, जहाँ 2 आदमी भी उसमें अच्छा से गुजर बसर ने कर पता दिया तो ले लिया। सूखा राहत का कहीं व्यवस्था नहीं हुआ, ये दुर्भाग्य है। और अभी पशु चारा का बात, हम लोग तो सड़क पर आकर के भी गुजर कर लिए, किसी के घर में जा कर के खा लिए। पूरे बाढ़ प्रभावित परबत्ता प्रखंड, गोगरी प्रखंड, मानसी प्रखंड और खगड़िया प्रखंड, ये सब मिलाकर के लगभग 25 से 30 पंचायत जो बाढ़ से पूर्ण रूपेण प्रभावित हुआ, वहाँ के मवेशी को आज तक मवेशी चारा नहीं मिला है। लगभग 15 से 20 दिन पानी से हम लोग तबाह हो गए, 20 दिन से हम लोग पानी से तबाह हैं। आज तक मवेशी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया, ये दुर्भाग्य है। हम तो कहते हैं कि हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में भी कोई न्याय हम लोगों के साथ होगा। अभी किचन की क्या स्थिति अभी चल रहा किचन है? बंद है, किचन बंद हो गया, किचन बंद है। बगल में बेगूसराय स्थिति सामान्य हो गया क्या? नहीं, स्थिति सामान्य कहाँ हुआ, 3 दिन के बरसात तो स्थिति भयावह कर दिया। जब स्थिति सामान्य नहीं हुआ तो किचन बंद किसे? किचन बंद हो गया। ये लोग प्रशासन के लोग कहेगा पानी निकल गया। हम प्रशासन के लोग से कहना चाहते हैं कि अभी आप रहमपुर दक्षिणी पंचायत के किसी गांव में चले जाइए, एक भी चूल्हा, एक भी घर में चूल्हा जलने का स्थिति नहीं है। पानी तो निकल गया, लेकिन 3 दिन का जो बारिश हुआ, जलावन भी नष्ट हो गया। और ये बारिश जब लगातार 1 सप्ताह तक धूप होगा, तब जाकर के वो जमीन कारापन होगा, तब जाकर के वहाँ लोग चूल्हा जलने योग्य होगा। और ये किचन बंद कर दिया, चूँकि ये तो हम समझते हैं कि पूरे लाल फीताशाही है। और एक चीज़ और संजय जी कहना है कि प्रशासन को, बिहार सरकार हो या खगड़िया के डीएम को हो, जब पानी नेपाल एरिया में, उत्तराखंड में, यूपी में जब बहुत बारिश हुई तो ये लग रहा था कि बारिश का पानी निश्चित रूप से कहीं न कहीं फाटक खोलेगा, पानी का दबाव बनेगा और इस एरिया में पानी इतना लेवल पे आएगा।
तो इसकी पूर्व जानकारी तो निश्चित होगी, जब निश्चित होगी तो इन्होंने पूरे क्षेत्र में पहले से क्यों नहीं तैयारी की, लोगों को बताया क्यों नहीं? इससे पहले क्या लग रहा है कि वो इससे पहले जो 16 में बाढ़ आई थी, जब यूपी में काफ़ी भयंकर बारिश हो रहा था, तो 16 में जो बाढ़ आई, खास करके हम समझते हैं कि अंचल अधिकारी, चाहे वो परबत्ता हो, गोगरी हो, मानसी हो, खगड़िया हो, ये सब राशि वसूली में जो सर्वे वाला काम चला है, ये सब राशि वसूली में मशगूल है। 16 में बाढ़ आया था, खगड़िया के अंचल अधिकारी जो भी थे वो बजाबते प्रचार करा दिया गया था रहमपुर मध्य, रहमपुर उत्तर, रहमपुर दक्षिण में, कि आपको 3 से 4 दिन में इतना फीट पानी आने की संभावना है, आप ऊंचे स्थान पर चले जाइए। ये होना ही चाहिए। और बाढ़ आने से पूर्व उनका टेंट कर गया था किचन के लिए, और 3 से 4 दिन में जैसे पानी आया और किचन शुरू हो गया। अब की बार तो पानी आने के बाद 10 दिन तक ललायित लोग रहा, 10 दिन के बाद किचन चला। 3 से 4 दिन किचन चला, वो बंद हो गया। जबकि बाढ़ हमको लगता है कि 15 से 20 दिन से हम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रत्येक 1 साल के बाद, प्रत्येक तीसरा साल जो गंगा और गंडक नदी के किनारे लोग हैं वहाँ बाढ़ आती है। अभी देख लीजिए, न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं कि नेपाल में इतना बारिश हो रहा है, इतना पानी छोड़ने की बात है, छोड़ दिया गया है। अभी तक माइकिंग नहीं हो रहा है। हमको जो जानकारी है, जबकि जिला प्रशासन के द्वारा माइकिंग होना चाहिए कि नीचे स्तर में इलाके में जो भी लोग हैं वो ऊपर आ जाए, फिर से पानी बढ़ने की और इतना पानी आने की संभावना। अब पता नहीं डीएम साहब के और वो वहाँ के डीएम साहब का जो है, नेपाल के बगल के जो हमारा एरिया है बिहार और भारत का, कि वहाँ के डीएम साहब क्या संवाद किए पता नहीं है, उनको पता होगा कितना फीट पानी आएगा। हम लोग तो न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं कि 56 साल का रेकॉर्ड जो है कोसी तोड़ेगा और 21 साल का रेकॉर्ड गंडक तोड़ेगा। ये तो जिला पदाधिकारी स्तर की बात है, उनको पता होगा। अगर उनको ये पता है कि 56 साल के बाढ़ के रेकॉर्ड को कोसी तोड़ने जा रही है और 21 साल के रेकॉर्ड को गंडक, अभी तक में जो गंडक एरिया हम लोगों के रहमपुर उत्तर पंचायत का 2-4 गांव है जो गंडक एरिया में पड़ता है, और उधर फिर आपको इधर लाभ गांव, जलकौरा, इधर सब है, तो अभी तक माइकिंग हो जाना चाहिए। इतना फीट पानी आने की संभावना है, आप लोग ऊपर एरिया में चले आएँ और आप लोग सतर्क हो लें। लेकिन अभी तक हमको नहीं लगता है, तो हो सकता है उनको ही पता होगा कि पानी नहीं आएगा, जो अथी है खगड़िया आते आते पानी कम हो जाएगा, इसलिए इस पर हम विशेष नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हम आपके चैनल से के माध्यम से पुनः हम बिहार सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि पशु चारा का व्यवस्था अविलंब किया जाए। उसके बाद जो 7,000 रुपया सरकार घोषणा की है, चूँकि आगे छठ है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, और बाढ़ प्रभावित परिवार काफ़ी त्राहिमाम में है, कहीं से उनको 1 रुपया का आमदनी की कोई बात नहीं है, काम रोजगार सारा चीज़ बंद हो गया, सारा फसल उनको नष्ट हो गया। तो 7,000 रुपया राशि जो मिलने वाली है वो यथाशीघ्र सारे बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाता में चला जाए, और जहाँ जहाँ से पानी का निकास हो रहा है वहाँ अविलंब महामारी नहीं फैले, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, ये हम सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि 7,000 रुपया सभी के बाढ़ प्रभावित परिवार के सभी के खाते में, पशु चारा का व्यवस्था, ब्लीचिंग पाउडर का व्यवस्था, ये अविलंब उनको करना चाहिए। और जो बात बीत गई अब तो वापस न, बीत तो ऐसा गया कि खास करके महिलाएं शौच के लिए NH 31 पर या सड़क किनारे जहाँ भी बांध था, रेलवे था, वहाँ मजबूर होकर के लोगों के देख रेख में, जबकि लोग शौचालय हम लोग जाते हैं तो वहाँ किसी तरह का अथी नहीं होना चाहिए लोगों को, और महिलाओं को तो खास करके एकदम मर्द का अथी नहीं होना चाहिए। लेकिन लज्जित होकर के उनको चूँकि शौच लगा है तो उनको बैठना है पैखाना के लिए, वो व्यवस्था नहीं हुआ है कहीं नहीं। जो चापाकल का पानी व्यवस्था होना चाहिए, हम लोग डीएम साहब को कहे कि सर हेलोजिंग टैबलेट सब जगह दिया जाए। और बाढ़ पूर्व तैयारी में होता ये था कि हम लोग जब मुखिया थे और पॉलिटिकल लोग से भी हैं, तो बाढ़ पूर्व तैयारी में सभी पार्टी के जो प्रतिनिधि होते थे और सभी जनप्रतिनिधि जो पंचायत के मुखिया होते थे, समिति होते थे और जिला परिषद होते थे, और जिला प्रशासन CO SDO इनके साथ बैठक होकर के बाढ़ पूर्व
और हम लोग ये कहते हैं कि कितने चापाकल किस पंचायत में नीचे स्तर पर है जिसको हाइट किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाता था 4 फीट 5 फीट ऊंचे स्थान पर। फिर हम लोगों को ये होता है कि कहाँ ऊंचा जगह गांव में है जहाँ शौचालय बनाया जा सकता है। फिर एनएच पर जो लोग चले आते थे, कहाँ कहाँ थी शौचालय, जो मतलब चरण शौचालय या जो क्या कहते हैं सामान्य शौचालय। उसके बाद जो है चापाकल, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जहाँ ऊंचा जगह होता था उसको प्रत्येक ढाला पर, जहाँ सड़क, जहाँ गांव से निकास होकर के आने का रास्ता है सड़क तक, वहाँ चापाकल का व्यवस्था हो जाता था। लोग वहाँ से ला करके डेक्ची से बाल्टी से पानी भर के लेते, चापाकल डूब जाता था। अब की बार उस तरह का व्यवस्था, चापाकल गाड़ा गया लेकिन पर्याप्त मात्रा में कहीं नहीं गया। अब मरकाही अब मरकाही में आपने मान लिया रखिए कि 13 नंबर 14 नंबर और आधा 12 नंबर, लगभग 2.5 वार्ड में हम समझते हैं कि 1500 वोटर है, 4000 आबादी है। 2 चापाकल मिला रोड पर, कितने लोग उससे पानी पी पाएंगे। ननकू टोला ढाला पर 1 मिला, दुर्गापुर में 1 मिला, कल्लर टोला और अथी मिला करके 1 मिला, अम्बा गाँव में 1 मिला, चम्मन टोल को नहीं मिला। माने हम समझते हैं कि बाढ़ प्रभावित परिवार को भगवान के सहारे जिला प्रशासन अब की बार जीने के लिए छोड़ दिया कि भगवान के भाग से आप मरिए और भगवान के भाग से आप जिए। सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है। और हम ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, भाजपा है, जदयू है, लोजपा रामविलास हैं, रालोमो हैं, ये अपने जो उनके अध्यक्ष हैं अपने कलेजे पर हाथ धर के बतावे वो क्षेत्र का दौरा किए। इसके लिए हम उनको साधुवाद देते हैं कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवार के बीच में गए। लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आप गए तो आपके बातों पर कहाँ कहाँ किचन खुल गया, आपके बातों पर कहाँ कहाँ चलन शौचालय का व्यवस्था हो गया, आपके बातों पर कहाँ कहाँ पर्याप्त मात्रा में नाव की व्यवस्था हो गई, आपके बातों पर कहाँ कहाँ सूखा राशन वितरण किया गया। उन लोगों का भी पहले वो लोग कहते थे कि विरोधी ऐसी ये कहता है कि बिहार में प्रजातंत्र नहीं है, बिहार में जो है अफसर तंत्र है, लाल फीताशाही तंत्र है। वो अपने कलेजा पर सीना पर हाथ धर के बतावे कि अब की बार जो है उनको यह एहसास हो गया कि सही मायने में जो विरोधी दल कहता है कि बिहार में प्रजा का राज नहीं है, बिहार में अफसर का राज है, ये उनको बताना चाहिए। और वो नहीं बताएंगे तो आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव जो 25 में होने वाला है, निश्चित रूप से बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग, जो पीड़ित परिवार, जो जिल्लत जिंदगी जीने का काम किया, वो उनसे बदला लेने के लिए मूड बनाए हुए हैं। उनसे बदला लेंगे कि किस तरह उनको अपने भाग